जनाबी अल मवद्दत में बरादरान अहले सुन्नत वल जमात की मोतबर किताबों में से एक किताब है हज़रत अल्लामा सैयद सलमान कंदोजी हनफी की। उन्होंने एक हदीस को लिखा जनाब जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी से। जनाब जाबिर रसूल खुदा की खिदमत में पहुंचे और सरकार की खिदमत में आके उन्होंने एक जुमला कहा कि या रसूल अल्लाह अन अय्य शैइन खलक़हुल्लाह, या रसूल अल्लाह वो पहली शय कौन सी है जिसे अल्लाह ने खल्क किया। अब अगर बा मारिफत सवाल करेगा तो यकीनन सवाल भी बा मारिफत ही होगा। फरमाते अन अव्वले शैइन खलक़हुल्लाह, मैं पहली शय के बारे में आपसे जानना चाहता हूं कि वो चीज कौन सी है जिसे अल्लाह ने सबसे पहले खल्क किया। काला, सरकार ने जाबिर को देखा, क्या जाबिर हुआ नूर नबी का। तवज्जो रहेगी। ऐ जाबिर जिसे अल्लाह ने सबसे पहले बनाया वो तेरे नबी का नूर है। हदीस यहां शाजी रुकी नहीं है, अब वो भी जाबिर था। आखिर कहा कि अब करम अगर बहरे करम में तलातुम आ ही गया है तो जब ये सबसे पहले बने हैं तो अब इन्हीं से पूछा जाए कि फिर कायनात कैसे बनी। तवज्जो रहेगी। अब कितने मेरे साथ चलेंगे कितने नहीं चलेंगे, हदीस काफी लंबी है, बस मैं हदीस की अरबी पढ़ते साथ साथ जुमलों का तर्जमा करूंगा, तशरीह में नहीं जाऊंगा। सरकार फरमाते कि हुवा नूर नबी का या जाबिर, ऐ जाबिर वो तेरे नबी का नूर था जिसे अल्लाह ने सबसे पहले बनाया। सुम्मा खलका, फिर उसके बाद अल्लाह ने हर शय को बनाया। जब हर शय को बनाया, जाबिर कहते या रसूल अल्लाह फिर ये बयान कीजिए कि अल्लाह ने कैसे कैसे चीजों को बनाया। सरकार बोलते जब अल्लाह ने कायनात को बनाने का इरादा किया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझ मोहम्मद के नूर को मकाम कुर्ब में 12,000 साल के लिए भेज दिया। तवज्जो रहेगी। 12,000 साल के लिए मकाम कुर्ब में अल्लाह ने मेरे नूर को भेजा। जब 12,000 साल का अरसा गुजर गया, मेरे नूर को मकाम कुर्ब से बाहर निकाला। सुम्मा जालहु अरबता अक़सामिन, अल्लाह ने मेरे नूर को 4 किस्मों पर तकसीम कर दिया। फ़ख़लक़ल अर्श मिन किस्मिन वल कुर्सिय मिन किस्मिन व ख़ज़नतल अर्श व ख़ज़नतल कुर्सी मिन किस्मिन, अल्लाह ने मेरे नूर की एक किस्म से अर्श बनाया, दूसरी से कुर्सी बनाई, तीसरी से अल्लाह ने खाजनान अर्श और कुर्सी को खल्क किया। सुम्मा जुज़्उ राबिउ फी मकामिल हुब्बे लइस्ना अशरा अल्फ सना, फिर अल्लाह ने मेरे नूर की चौथी किस्म को 12,000 साल के लिए मकाम हुब में रखा। जब मकाम हुब में 12,000 साल के लिए चला गया, फिर अल्लाह ने मकाम हुब से मेरे नूर को निकाला। निकालने के बाद इस नूर को फिर 4 किस्मों पर अल्लाह ने तकसीम कर दिया। तकसीम करने के बाद अब खुदा ने क्या किया, फ़ख़लक़ल जन्नत मिन किस्मिन, अल्लाह ने जन्नत को मेरे नूर की एक किस्म से बनाया, मलाइका को मेरे नूर की एक किस्म से बनाया, लौह कलम को मेरे नूर की एक किस्म से बनाया। चौथी किस्म को खुदा ने फिर मकाम खौफ के अंदर 12,000 साल के लिए फिर भेज दिया। जब 12,000 साल का अरसा वहां गुजरा, खुदा ने फिर मेरे नूर को निकाला। निकालने के बाद फिर उस नूर को 4 किस्मों पर तकसीम का, मुझे नहीं पता कौन मिलाद में बैठा है कौन मिलाद में नहीं बैठा। मकाम खौफ से जब मेरा नूर बाहर आया तो 4 किस्मों पर फिर खुदा ने मेरे नूर को तकसीम किया। के बाद अल्लाह ने क्या किया, फ़ख़लक़ अश-शम्स मिन किस्मिन वल क़मर मिन किस्मिन वल कवाकिब मिन किस्मिन, अल्लाह ने मेरे नूर के किस्म से सूरज बनाया, दूसरी से अल्लाह ने चांद बनाया, तीसरी किस्म से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सितारे बनाए। सुम्मा जुज़्उ राबिउ फी मकामिल हयाए लइस्ना अशरा अल्फ सना, फिर अल्लाह ने 12,000 साल के लिए मेरे नूर को मकाम हया में भेजा। जब मकाम हया में गया, अब खुदा ने क्या किया, 12,000 साल के बाद खुदा ने मेरे चेहरे पर हैबत की निगाह डाली। जब हैबत की निगाह डाली, सरकार फरमाते मेरी पेशानी पर 1,24,000 पसीने के कतरे नमूदार हुए। कौन बैठा है कौन नहीं बैठा, तवज्जो है या नहीं है। सरकार फरमाते कि मेरे पेशानी पर
1,24,000 पसीने के कतरे नमूदार हुए। अल्लाह ने इन कतरों को जाया नहीं किया। नबी फरमाते खुदा ने क्या किया, फ़ख़लक़ मिन कुल्ल क़तरतिन रूह नबिय्यन व रसूल। अल्लाह ने मेरे पसीने के कतरों से एक एक नबी और रसूल को खल्क किया। मेरे पसीने के कतरों से अल्लाह ने नबियों को बनाना शुरू किया। सुम्मा तनफ़्फ़सत अरवाहुल अंबिया, फिर अंबिया की रूहों ने सांस लिया। जब सांस लिया तो खुदा ने क्या किया, हर नबी के सांस से खुदा ने सुआदा, नेकोकार, इताअत गुजार, मुत्तकियों की रूहों को बनाया। हदीस खुतबा तौलानी है, मैं उसके खास पॉइंट्स आपकी खिदमत में अर्ज करने जा रहा हूं। कहा जब ये खल्क कर लिया, खल्क करने के बाद अब अमीरुल मोमिनीन का जुमला आया, जिसे सरकार मजलिस रहमा ने हयातुल कुलूब की जिल्द दुव्वम में नूर रिसालत के बाब में नकल किया। सरकार फरमाते कि ज़ात हक सुब्हानहू व तआला ने हजरत आदम की तख्लीक से 4,24,000 साल पहले नूर मोहम्मद को खल्क किया। गुजर गई बात सरों से, कैलकुलेटर निकालिएगा जरा आपने। 4 लाख, अली फरमा रहे 4,24,000 साल पहले नूर मुस्तफा को अल्लाह ने खल्क किया। ये 4,24,000 साल दुनिया के नहीं है। मुतवज्जे हैं आप आजाद क्या नहीं है, ये दुनिया का साल नहीं। कुरान कहता है कि आलम नूर का एक दिन दुनिया के 50,000 साल के। गुजर गई ना बात सरों से। अब मैं मियां मोहम्मद बख्श साहब के शेर तो नहीं पढ़ूंगा ना, क्योंकि मैं अली का मानने वाला हूं, लिहाजा मैं तो मिलाद अली की जुबान से पढ़ूंगा। इसलिए कि अली बताएंगे ना मिलाद कैसे हुआ है, इसलिए कि ये एक ही नूर के 2 हिस्से हैं ना। नबी बताएगा अली क्या है, अली बताएगा नबी क्या है। गौर है जी, बस गुफ्तगू मतवज्जे हैं हज़रात। अमीरुल मोमिनीन फरमाते कि 4,24,000 साल पहले अल्लाह ने नूर मोहम्मद को तख्लीक आदम से अल्लाह ने खल्क किया नूर मुस्तफ़ा को। नूर मुस्तफ़ा को खल्क करने के बाद मेरे मौला फरमाते हैं फिर अल्लाह ने नूर के 12 पर्दे बनाए। तवज्जो रहेगी, अब मैं बोखल नहीं करूंगा, चूंकि जो बात पहुंच जाए वो पहुंच जाए। चूंकि ये जश्न यहां रिकॉर्ड नहीं होगा, ये जश्न तो हजरत सैयदा की बारगाह में भी जाएगा ना, जो कि दुख्तर रसूल है। और यकीनन अगर आज आप इस रात में खुश हैं तो बीबी के लिए तो डबल डबल खुशी है ना, इसलिए कि उसका सादिक बाबा भी आया है, उसका सादिक बेटा भी आया है। काश के वक्त का दौरानिया ठीक होता तो फिर गुफ्तगू किसी और पैराए में होती। मौला फरमाते अल्लाह ने नूर के 12 पर्दे बनाए। अब शाजी कौन कौन रसूल खुदा के बारे में क्या क्या कहता है, वो उनका अकीदा उन्हें सलामत रहे। हम नबी को मां की गोद से नबी नहीं मानते हैं, हम नबी को उस वक्त से नबी मानते हैं कि जब वक्त ही ना था। तवज्जो है जी, जब वक्त नहीं था हम उस वक्त से नबी मानते। मौला फरमाते कि 12 पर्दे नूर के अल्लाह ने बनाए। हिजाब कुदरत, हिजाब अजमत, हिजाब मन्नत, हिजाब रहमत, हिजाब सआदत, हिजाब करामत, हिजाब हिदायत, हिजाब नबुव्वत, हिजाब रिफ़अत, हिजाब हैबत, हिजाब शफाअत। तवज्जो है जी, तवज्जो है जी। अब गौर रखिएगा, मौला फरमाते हैं 12 नूर के पर्दों में अली मौला बयान फरमा रहे कि खुदा ने नूर के 12 पर्दे बनाए। अब इन 12 पर्दों में जब नूर रिसालत गया तो इन 12 पर्दों में नबी करते क्या थे, कौन कौन इल्म नबी पर क्या क्या कहता है, ये कब से आलिम है कब से आलिम नहीं है, ये पहली वही के वक्त
कौन किसको पढ़ाने आया था, जिसका ये अकीदा उसे सलामत रहे। अली मौला फरमाते जब ये नूर के पर्दों में गया तो हिजाब कुदरत में तस्बीह बयान करनी शुरू की, सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे। हिजाब कुदरत में मेरा नबी ये तस्बीह पढ़ता रहा, सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे। ही हिजाब कुदरत से हिजाब अजमत में पहुंचा तो वहां पर तस्बीह पढ़ता रहा, सुभान मन हुवा गनीयुन ला यफ्तकिर। हिजाब अजमत से फिर आगे गया, मौला फरमाते 12 हिजाबों से जब अल्लाह ने नूर मोहम्मद को निकाला, फखलकल्लाहु आदमा, अब अल्लाह ने आदम को खल्क किया। बस तवज्जो, आदम को खल्क किया। खल्क करने के बाद आदम के सुल्ब में नूर मुस्तफा को मुंतकिल कर दिया। जब वदीयत किया सुल्ब मुस्तफा में, सुल्ब आदम में जब नूर नबी का मुंतकिल किया, मुंतकिल करने के बाद आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, परवरदिगार ये नूर को इतना अजीम है, मैं इस नूर की ज़ियारत करनी चाहता हूं। अब खुदा ने पुष्ट से नूर आदम की पेशानी में मुंतकिल किया और आदम की उंगली में नूर जाहिर हुआ। मौला फरमाते इसके बाद अब जब सुल्ब आदम में आया है, तवज्जो, जब सुल्ब आदम में आया तो ये नबी भी है, नबी भी है, आलमे कुरान भी है। तवज्जो रहेगी, ये कुरान पढ़ने का मोहताज नहीं है। जिब्रील गारे हिरा में कुरान पढ़ाने नहीं आया, बल्कि जिब्रील गारे हिरा में मोहम्मद को कुरान सुनाने आया। जब सुल्ब आदम में, बस आखिरी जुमला ज़हमत तमाम हो रही है, जब सुल्ब आदम में आया, नबी भी है, आलिम कुरान भी है। सुल्ब आदम से अनवश में आया, नबी भी है, आलिम कुरान भी है। अनवश से महलाइल में आया, नबी भी है, आलिम कुरान भी है। महलाइल से याजर में आया, नबी भी है, आलिम कुरान भी है। सुल्ब याजर से अखनो में आया, नबी भी है, आलिम कुरान भी है। अखनो से मुतवस्सिलिक में आया, नबी भी है, आलिम कुरान भी है। मुतवस्सिलिक से लमक में आया, नबी भी है, आलिम कुरान भी है। लमक से नू में आया, नबी भी है, आलिम कुरान भी है। नू से शाम में आया, नबी भी है, आलिम कुरान भी है। शाम से अरफक्षद में आया, नबी भी है, आलिम कुरान भी है। अरफक्षद से शालिग में आया, नबी भी है, आलिम कुरान भी है। शालिग से फालिग में आया, नबी भी है, आलिम कुरान भी है। शालिग से अरगो में आया, नबी भी है, आलिम कुरान भी है। शालिग से अरगो से शरोग में आया, नबी भी है, आलिम कुरान भी है। शरोग से तारुख में आया, नबी भी है, आलिम कुरान भी है। तारुख से इब्राहिम में आया। अब जो जाग रहे हो मेरे साथ चलिएगा। तारुख से इब्राहिम में आया, नबी भी है, आलम कुरान भी है। इब्राहिम से इस्माइल में आया, नबी भी है, आलम कुरान भी है। इस्माइल से कीदार में आया, नबी भी है, आलम कुरान भी है। कीदार से हमल में आया, नबी भी है, आलम कुरान भी है। कीदार से बंत में आया, नबी भी है, आलम कुरान भी है। बंत से सलामान में आया, नबी भी है, आलम कुरान भी है। सलामान से हमीसा में आया, नबी भी है, आलम कुरान भी है। हमीसा से यसा में आया, नबी भी है, आलम कुरान भी है। यसा से ऊद में आया, नबी भी है, आलम कुरान भी है। ऊद से ऊक में आया, नबी भी है, आलम कुरान भी है। तवज्जो, ऊद से अदनान में आया, नबी भी है, आलम कुरान भी है। अदनान से माद में आया, नबी भी है, आलम कुरान भी है। माद से नज़ार में आया, नबी भी है, आलम कुरान भी है। नज़ार से मुज़र में आया, नबी भी है, आलम कुरान भी है। नज़र से इलियास में आया, नबी भी है, आलम कुरान भी है। इलियास से मुदरका में आया, नबी भी है, आलम कुरान भी है। इलियास से मुदरका में आया, मुदरका से खुज़ैमा में आया, नबी भी है, आलम कुरान भी है। खुज़ैमा से कन्नाना में आया, नबी भी है, आलम कुरान भी है। कन्नाना से गालिब में आया, नबी भी है, आलम कुरान भी है। गालिब से फहर में आया, नबी भी है, आलम कुरान भी है। फहर से लुई में आया, नबी भी है, आलम कुरान भी है। लुई से कुस्से में आया, नबी भी है, आलम कुरान भी है। कुस्से से अब्द मुन्नाफ में आया, नबी भी है,
आलम कुरान भी है, अब्द मुन्नाफ से हाशिम भी आया, नबी भी है। आलम कुरान भी है, हाशिम से अब्दुल मुत्तलिब भी आया, नबी भी है। आलम कुरान भी है, अब्दुल मुत्तलिब में नूर बच गया, एक अब्दुल्ला में चला गया। तवज्जो फरमा रहे हैं ना, गौर है मेरे साथ? हाँ, हम किसी गुमनाम शजरे का मिलाद नहीं मनाते हैं। तवज्जो फरमा रहे? यही वजह थी कि हम तो बरसरे बाजार ले जाओ, चौकों में ले जाओ, जहां मर्जी ले जाओ, हम पहले मोहम्मद से लेके आखिरी मोहम्मद का शजरा पढ़ेंगे। इसलिए कि इन पूरे शजरों में माएँ भी मासूम है, बाप भी मासूम है। तवज्जो है जी? अब्दे मुनाफ से हाशिम में आया तो नबी भी है, आलम कुरान भी। शाह जी तवज्जो है जी? नबी भी है, आलम कुरान भी है। जनाब हाशिम से अब्दुल मुत्तलिब में आया, नबी भी है, आलम कुरान भी है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब में आके ये नूर जो एक था वो बच गया, एक अब्दुल्ला में गया, दूसरा हिस्सा अबू तालिब के पास गया। बस मैं नतीजे में आ गया। एक हिस्सा जनाब अब्दुल तालिब के पास चला गया, एक हिस्सा जनाब अब्दुल्ला के पास गया। जो सुल्ब अब्दुल्ला में आया वो नबी भी है, आलम कुरान भी है। तवज्जो, सुल्ब अब्दुल्ला से रहमे आमिना में मुंतकिल हुआ, नबी भी है, आलम कुरान भी है। अब तवज्जो भाईजान, मैं मिलाद पढ़ने लगा हूं। अब तवज्जो, नबी भी है, आलम कुरान भी है। रहमे आमिना से यकम आमुल फील रूज जुमा, नहीं अजीजान मन और पुत्र खुदा दा नहीं होंदे हाथ खोल दे। ये ज़हन में रखना बेटा, हाथ बंधे हुए होना तो भीख भी नहीं मिलती। तो आज तो उसकी आमद है जो हाथ खुलवाने आया है। मैं बहुत कुछ कह गया हूं, तवज्जो है? आज उसकी आमद है बेटा, और आज मांगो। शकीर कल्ब होगा वो इंसान के जो आज की रात में भी खैरात ना मांग सके। ये खिताबत का जुमला नहीं कह रहा, अकीदे का जुमला कह रहा हूं। एक तो वैसे शबे जुमा है, शबे जुमा में वैसे दुआएं कबूल होती हैं, ठीक है जी। शबे जुमा की अपनी अजमत है, शबे जुमा में वैसे दुआएं कबूल होती हैं। अल्लाह जहन्नमियों को जहन्नम से आज़ाद करता है। दूसरी निस्बत, शबे जुमा को शबे ज़ियारत इमाम हुसैन भी कहा जाता है कि आज की रात में इमाम की ज़ियारत पढ़ना बड़ा सवाब है। तीसरी निस्बत कि यह मीलाद पैगंबर की शब है, मीलाद पैगंबर की शब है। मोहसिन के 6 मिसरे जुबान पे गर्दश करने के लिए आ गए हैं। मोहसिन ने एक मकाम पर 6 मिसरों में कहा, यह रात है नजाते बशर की नवीद भी, ये रात है नजाते बशर की नवीद भी, ये रात है बहिश्ते बरी की कलीद भी। अब मुझे नहीं पता, ये बहुत 10, 12, 15 साल पहले कहीं ये 6 मिसरे कहे थे, मगर अभी बेसाख्ता जुबान पे आ गए हैं तो बखल नहीं करना चाह रहा। ये रात है नजाते बशर की नवीद भी, ये रात है बहिश्ते बरी की कलीद भी, ये रात साद भी है सराजे सईद भी। हम जड़े जागदे बैठे हो, ये रात है नजाते बशर की नवीद भी, ये रात है बहिश्ते बरी की कलीद भी, ये रात साद भी है सिराजे सईद भी, ये रात रात है मगर सुबह ईद भी। छठे मिसरे पे तवज्जो रहेगी। ये रात
ये रात है नजाते बशर की नवीद भी, ये रात है बहिश्ते बरी की कलीद भी, ये रात साद भी है सिराजे सईद भी, ये रात रात है मगर सुबह ईद भी। मोहसिन कहते हैं इस रात में रवा है समुंदर ख्याल का, आ तज़किरा करें आमिना के लाल का। गौर है, तवज्जो फरमा रहे। तो सुल्बे हजरत अब्दुल्ला से यह नूर सदफे अतहर आमिना में मुंतकिल हुआ। गुफ्तगू तमाम हो गई, बस सदफे अतहर आमिना में मुंतकिल हुआ। नबी है, आलिम कुरान है। तवज्जो, मिलाद का जुमला संभालिएगा। यकम आमुल फील 17 रबीउल अव्वल बरूज जुमा, जो कल जुमा है, बरूज जुमा तारीख में जो है बरूज जुमा बवक्त सुबह सादिक, यानी नमाज फजर के वक्त रहले आमिना में कुरान नबुव्वत जलवागर हुआ। अल्लाह अकबर। किसके दिल में बात उतरी, किसके सर से बात गुजर गई? तवज्जो है जी। रहले आमिना में कुरान नबुव्वत जलवागर हुआ। अब ये नूर आया था शादी जनाब अब्दुल्ला के सुल्ब में। यकम आमुल फील को जब मिलाद हो गया रसूल का, तो रसूल के मिलाद के वक्त इसी नूर के दूसरे हिस्से की मां वो पास थी। हाय 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 हाय। जनाबे फातिमा बिन्त असद सलामुल्लाह अलैहा वो जनाब आमिना के पास थी, क्योंकि मिलाद भी तो हजरत अबू तालिब के घर में हुआ है। ये तारीख है बाबा, तारीख है। क्योंकि जनाब अब्दुल्ला की रहलत तो पहले हो गई, अब जनाब आमिना जनाब अबू तालिब के घर में रहती थी। शाब अबी तालिब में रसूल खुदा का मिलाद हुआ, यानी वो घाटी जिसमें बाद में नबी गए थे उसी जगह पर मिलाद हुआ। जब जनाब आमिना की आगोश में सैयदा फातिमा बिन्त असद ने नबी के नूर को देखा, चेहरे अनवर को देखा, सैयदा वहां से चली जिस मकाम पे जनाब अबू तालिब बैठे थे, बीबी वहां आई, आगे कहती कि अबू तालिब, एक तो आपको मुबारक हो कि अल्लाह ने अब्दुल्ला के घर में बेटा दिया है, और दूसरा उस बच्चे के खदो खाल। और मुसलमानों खुदा दा वास्ता जे मिलाद उन्होंने को पुछो जिन्हों के घर होया है। तवज्जो है या नहीं है? गौर मारे। बीबी ने आके खदो खाल शादी बयान किए कि उस बच्चे की आंखें ऐसे हैं, चेहरा ऐसे है, दांत ऐसे है, पांव ऐसे, हाथ ऐसे। जब ये बयान कर चुकी तो जनाब अबू तालिब ने मुस्कुरा के सैयदा फातिमा बिन्त असद को देखा, और देखने के बाद कहते परेशान होने की जरूरत नहीं है, आज से 30 साल बाद अल्लाह उसी तरह का बेटा तुझे भी देगा। हाय हाय। अल्लाहु अकबर। जनाब अबू तालिब ने मुस्कुरा के कहा, जनाब अबू तालिब ने मुस्कुरा के कहा कि परेशान होने की जरूरत नहीं, आज से 30 साल बाद। आज के आप इस जुमले की गहराई में उतर जाते हैं। ये कौन कह रहा है? जिसे काफिरों की औलादे काफिर कहती हैं। आप हजरात बैठे हैं, तवज्जो है। ये कौन कह रहा है? जनाब अबू तालिब फरमा रहे रसूल के मिलाद पर, तुम कहते मोहम्मद आलिमुल गैब नहीं है, इस घर का तो हर बंदा आलिमुल गैब है। मुतवज्जे हैं आप हजरात या नहीं है? आप आलिमुल गैब हैं या नहीं है? नहीं है। जन्नत देखी है आपने? आपको पता है ना जन्नत है, तो फिर गैब का इल्म तो है ना आपके पास। मुतवज्जे हजरात या नहीं है? ये किसने बताया आपको जन्नत है, जिसे आपने देखा नहीं मगर है? इनकार कर सकती है आपके जन्नत नहीं, जो कि हमने देखी नहीं। मुतवज्जे हैं हजरात। जन्नत गैब हो, मौलवी मानता है गायब है,
और जन्नत का वारिस इमाम गायब है। तो कहते नहीं है। बताओ, अगर आप देख के ईमान लाते हो तो जन्नत आपने देखी है? अली के बुग़्ज़ में जहन्नम जो आपका मुकद्दर है, वो जहन्नम आपने देखी है? तवज्जो फरमा रहे हैं। तो बीबी की आगोश में यकम आबुल फील 17 रबीउल अव्वल बरूज जुमा रसूल कायनात तशरीफ लाए। ये जो आमिना की गोद में है ना, ये नबी है, आलमे कुरान है। जहां तक मैं बात को लेके जाना चाह रहा हूं, ये नबी है, आलमे कुरान है। 2 साल तक मां की गोद में रहा। मैं क्या कह रहा हूं? 2 साल तक मां की गोद में रहा, दाई की नहीं, मां की गोद में रहा। नबी है, आलमे कुरान है। मां के जाने के बाद 6 साल दादे ने पाला। नबी है, आलमे कुरान है। 8 साल का था तो अबू तालिब के जेरे साया, हजरत अबू तालिब के जेरे साया के। नबी भी है, आलमे कुरान भी है। अबू तालिब के साए में परवान चढ़ते चढ़ते जिंदगी के 25वें जीने पर मोहम्मद ने कदम रख दिए। ये नबी भी है, आलमे कुरान भी है। 25 साल का था तो खदीजा के घर मसनद पे दूल्हा बन के बैठा। नबी भी है, आलमे कुरान भी है। तवज्जो, नबी भी है, आलमे कुरान भी है। इसने अपने निकाह का वकील अबू तालिब को बनाया। नहीं 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 हुजूर, नहीं शादी, मैं तवज्जो चाह रहा हूं हुजूर। भाईजान जो जुमला ले सके, कारी साहब किबला दुआ कीजिएगा, अब जुमला पहुंचा लूं। 25 साल की उम्र में जब जनाब खदीजा से निकाह करने पहुंचे, मसनद पे मोहम्मद नहीं है, नबी है, आलमे कुरान है। इसने 25 साल की उम्र में जब वकील बनाया अबू तालिब को, जब वकील बना रहा था, नबी भी है, नबी भी है, आलमे कुरान भी है, नबी भी है, आलमे कुरान भी है। नबी ने बताया कि निकाह के बगैर खातून मर्द पे हलाल नहीं होती, और मुसलमान को बताया तेरा निकाह कोई काफिर नहीं पढ़ सकेगा। जिसने निकाह तुम्हें बताया, उसके बताए हुए तरीके पर तेरा निकाह तो कोई काफिर नहीं पढ़ता, और जिसने निकाह बताया उसका निकाह खान कोई काफिर कैसे होगा? तवज्जो है जी, गौर फरमा रहे। नबी है, आलमे कुरान है। जनाबे खदीजा को बया के अपने घर ले आए, नबी भी है, आलमे कुरान भी है। खदीजा के साथ 15 साल रफाकत हो गई। गारे हिरा में खुदा ने बुला लिया, नबी वहां पर इबादत कर रहे थे। या लोहे महफूज से कुरान लेके आने वाला आया। जब उसने आके मोहम्मद से कहा इकरा पर, यह नबी भी है, आलमे कुरान भी है। यानी जब जिब्रील कुरान लेके आया तो कुरान पढ़ाने नहीं आया, वो मुस्तफा को कुरान सुनाने आया, वो कुरान सुनाने आया। मुतवज्जे हैं आप हज़रात? आपको क्या मौलाना ये तो तारीख आपने पढ़ दी अपने लोगों से दाद लेने के लिए, दलील है आपके पास? ये आलम कुरान है, दलील इतनी बड़ी है। इसीलिए तो अल्लाह ने कुरान के नाजिल करने से 10 साल पहले काबे में अली को भेजा, और 16 रजब को मोहम्मद के हाथों पे जब अली आया तो नबी चूंकि जानते थे मेरे इल्म पे एतराज होगा, तो अली से कहा या अली दलील तू बन, मैं कितना आलिम हूं, सुना। अली सुना, अली सुना। 3 दिन का अली नबी के हाथों पे बोला। बकौल अहले सुन्नत के कि सूरह मोमिनून की 10 आयतें अली मौला ने नबी के हाथों पे पढ़ी। अब कहते जी वो तो अली ने पढ़ी ना, अली ने पढ़ी तो सुनी किसने? सुनी नबी ने। तो अगर अली नज़ूल कुरान से 10 साल पहले कुरान पढ़ना जानता है, तो मुस्तफ़ा नज़ूल कुरान से 10 साल पहले कुरान सुनना जानता है। और कुरान सुन वही सकता है जिसे कुरान खुद आता हो। तवज्जो फरमा रहे। तो पहली वही के वक्त ये नबी भी है, आलम कुरान भी है,
यही तो वजह एक शायर ने कलम उठाया और वो कहता है तौसीफ मोहम्मद करूं तहरीर कहाँ तक। तमाम हो गई गुफ्तगू। तौसीफ मोहम्मद करूं तहरीर कहाँ तक, ना चीज का इदराक तो बस पहुंचा है यहां तक। तौसीफ मोहम्मद करूं तहरीर कहां तक, ना चीज का इदराक तो बस पहुंचा है यहां तक। जिब्रील के पर जलने के इम्कान है जहां तक, नालैन मोहम्मद की रसाई है वहां तक। तौसीफ मोहम्मद तौसीफ मोहम्मद करूं तहरीर कहां तक, ना चीज का इदराक तो बस पहुंचा है यहां तक। जिब्रील के पर जलने के इम्कान है जहां तक, नालैन मोहम्मद की रसाई है वहां तक। बस इससे जो आगे है वो पर्दे में नेहा है। बस इससे जो आगे है वो पर्दे में नेहा है। बाजू है मोहम्मद का तो खालिक की जुबान है।